भक्तगणों, नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी एक दिन अगर यह उपाय आप कर लेते हैं तो मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं, आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होने लगेगा। भगवान के द्वारा हमें तोहफे में बहुत सारे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां दी गई हैं, लेकिन हम ज्ञान के अभाव में उन्हें कचरा समझने की भूल कर बैठे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी घास के उपाय के बारे में बताऊंगा जिसे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन वह कचरा नहीं होकर हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य चीज है। ऐसा समझ लीजिए कि वह हमारे लिए हीरे से भी बढ़कर है, जिसे हम अनजाने में कचरा समझ बैठे हैं, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान के अभाव के कारण हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर हमें उसकी सही जानकारी होगी तो उसका हम सही उपयोग करके अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां होती हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम जानकारी के अभाव में बहुत ही बहुमूल्य चीजों को कचरा समझ बैठे हैं, जबकि वह चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है और हमारी जिंदगी को बदल सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इस बीच में ही छोड़ देंगे तो आप बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य जानकारी को अपने से वंचित रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि में दूब घास से चमत्कारी उपयोग बताऊंगा। अगर आप दूब घास का यह उपाय नवरात्रि में किसी भी एक दिन कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि यह दूब घास कोई साधारण नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में सभी पूजा पाठ, पवित्र कार्यों में दूब घास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और पूजा में इसका उपयोग भी किया जाता है। यह घास बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है, देवी शक्तियों से परिपूर्ण है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं और इसकी जद में स्वयं मां गंगा निवास करती है। यह जानकारी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। कोई भी आपको ऐसी जानकारी नहीं देगा जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप गणेश जी को धूप घास चढ़ाते हैं तो वह हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो चैत्र नवरात्रि है उसमें आप अगर मेरे द्वारा बताया गया उपाय कर लेते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज्यादा अनगिनत फायदे होंगे। मैं आपको इस वीडियो में दूब घास के नवरात्र में किए जाने वाले आयुर्वेदिक तांत्रिक सभी उपयोग बताऊंगा। आप खुद सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यह इतनी ज्यादा लाभदायक है, जो कि हम कचरा समझकर इधर उधर फेंक देते थे, वह चीज हमारे लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद है। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां हैं, वह सब भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यह दूब घास हमें हर जगह आसानी से मिल जाती है। आप चाहे किसी भी शहर में, राज्य में, स्टेट में, गांव में रहते हो, यह हर जगह आसानी से मिल जाती है, क्योंकि यह थोड़े ही पानी में पनप जाती है और बहुत जगह आसानी से फैल जाती है। अगर हम थोड़ी भी दूब घास को कहीं लगा देते हैं तो यह पूरी जगह हमें फैल जाती है। आजकल फैशन का दौर बढ़ता जा रहा है, इसलिए लोग अपने घर की सजावट को, सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इस घास को अपने घर के बाहर या फिर अंदर भी लगने लगे हैं। कुछ लोग तो आर्टिफिशियल घास का भी उपयोग करते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आपको आर्टिफिशियल घास की जरूरत नहीं है। आप जो ओरिजिनल है वह दूब घास अपने घर में या घर के बाहर लगाइए। इससे आपके घर का वातावरण भी शुद्ध रहेगा, हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आपके घर का वातावरण हमेशा के लिए खुशहाल होगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब हम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी समस्याओं का समाधान करते रहें। अगर आप सच में चाहते हैं माता की कृपा आप पर बनी रहे तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मैं आपको आयुर्वेदिक उपाय इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप इसके उपयोग जान गए तो फिर आप डॉक्टरी दवाइयां को भूल जाएंगे। आप बहुत इलाज कर लिया है, फिर भी आपको अपनी बीमारी से राहत नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपने इसे दूब घास का यह उपाय कर लिया तो फिर आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके जीवन की सभी तरह की समस्याओं का समाधान आप इसे कर सकते हैं। बस मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आपने सुना होगा बहुत सारे जो साधु लोग होते हैं वह जंगल में बिना खाए पिए बहुत दिन तक अपनी तपस्या को करते हैं। वह लोग इस दूब घास का उपयोग करके ही अपनी साधना को संपन्न कर पाते हैं। वह बिना कुछ खाए पिए बहुत दिन तक देवी देवताओं की तपस्या करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं। आज भी हमें जंगल में ऐसे संत महात्मा लोग देखने को मिल जाएंगे। यह अपनी तपस्या को सिद्ध करने के लिए इस दूब घास का रस पीते हैं। अगर इसका रस पी लिया तो व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए 21 दिनों तक रह सकता है।
इसका रस पीने के बाद व्यक्ति को ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और साधु महात्मा भी इसका रस पीकर ही अपनी साधना को आसानी से संपन्न कर पाते हैं। यह हमारे शरीर की तासीर को भी ठंडा करता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वह पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, तो मैं आपको नवरात्रि में एक उपाय बताता हूं जो आपको करना है। यह उपाय आप किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नवरात्रि में भी बुधवार को यह उपाय करेंगे, क्योंकि यह उपाय पढ़ाई से संबंधित है और बुद्धि के देवता गणेश जी को माना जाता है और गणेश जी का दिन बुधवार माना जाता है, इसीलिए अगर आप यह उपाय बुधवार को करते हैं और वह भी नवरात्रि में आने वाले बुधवार को, तो वह हमारे 1000 गुना ज्यादा काम करेगा। इसके लिए आपको सप्ताह में 2 बार रस निकालकर आधा आधा गिलास अपने घर में पढ़ने वाले बच्चों को, या फिर जिसका दिमाग एक जगह नहीं रहता है, अशांत रहता है, उसका दिमाग कहीं भी काम नहीं करता है, उसे आपको सप्ताह में 2 बार पिला देना है। आप देखेंगे कि उसका दिमाग बहुत तेज चलने लगा है, कंप्यूटर से भी ज्यादा उसका दिमाग चलने लगा है, गणेश जी की तरह उसकी बुद्धि कम करने लगी है। इसीलिए यह 2 विकास बहुत ही खास मानी जाती है। इसका रस पीने से मानसिक शांति भी मिलती है, मन शांत रहता है, और अगर आपके शरीर की तासीर बढ़ जाती है, गर्मी के कारण बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, किसी कारण मन में हमेशा शांति बनी रहती है, आपको सही से नींद नहीं आती है, तो मैं आपको इसके लिए यही कहूंगा कि आप इसके रस का सेवन कीजिए। ये सब बीमारियां आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी, आपका चिड़चिड़ापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आप अच्छे से नींद निकाल पाएंगे। अगर आपको सांस, बीपी आदि की बीमारी है, तो यह रामबाण की तरह कार्य करता है। इसका आपको 1 कप रस निकाल लेना है और रोजाना कम से कम 1 महीने तक आपको इसके रस का सेवन करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे यह बीमारी कम होते होते जड़ से ही खत्म होती चली जाएगी। अब मैं आपको इसके कुछ दिव्य प्रयोग बता देता हूं, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा खास जानकारी देने वाला हूं, और वीडियो को आप बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आप आधी जानकारी लेकर कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे, इसीलिए आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। जो भी जानकारी ले आप वह पूरी ले, अधूरी जानकारी के अभाव में आप कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, फिर आपको उसका नुकसान कितना पड़ता है। अब मैं आपको बहुत अधिक धन पाना है, तो उसके लिए एक उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपको नवरात्रि में किसी भी एक दिन कर लेना है, फिर आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। हर तरफ से आपको पैसा प्राप्त होने लगेगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो तंत्र शास्त्र को जानते हैं वह यह उपाय जरूर करते हैं और अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आपको इसे पीसकर इसका तिलक लगाना है, अर्थात आपको इसकी जड़ लाकर उसे पीसकर एक लेप तैयार करना है और आपको रोजाना उसका तिलक लगाकर जाना है। आप कहीं भी किसी भी कार्य के लिए जाएं, आप उसका तिलक लगाकर जाते हैं तो आपको उसे कार्य में सफलता प्राप्त होगी और सामने वाला बस आपकी ही बात मानेगा। यह आपकी बुद्धि को भी स्थिर रखता है और जो आपके चेहरे का तेज है उसमें भी वृद्धि होती है। आप हर जगह आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, आपके चेहरे पर अलग ही चमक नजर आने लगती है। इसीलिए आप इसका तिलक जरूर लगाएं और आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होने लगेगा। आपका अटका हुआ धन आपको मिल जाएगा। अगर आप अपनी सारी समस्याओं को जल्दी से खत्म करना चाहते हैं तो आप नवरात्रि के दिनों में से किसी भी एक दिन इस दूब, घास और हल्दी की माला बना लीजिए और भगवान गणेश जी को आप समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे, आपको कहीं भी कोई बड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होता चला जाएगा। आपकी तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं होगी, आपको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप हमेशा तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे। डूबतास को साक्षात माता दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है, इसीलिए यह साधारण घास नहीं है। इसकी जद में गंगा मां निवास करती है और यह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यह जिस भी स्थान पर लगी होती है उसे स्थान को पूरी तरह से पवित्र कर देती है और वहां का वातावरण शुद्ध बना रहता है। अगर हम अपने घर में इसे लगते हैं तो हमारे घर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं और घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ घर का वातावरण भी शुद्ध और सुख में रहता है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं। इसीलिए हमें हमारे घर में लगे होने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस घास में माता दुर्गा और भगवान गणेश का निवास माना जाता है। इसके हर एक एक करने में माता रानी और भगवान गणेश जी वास करते हैं। अगर आप इसे अपने पर्स में रखते हैं तो इससे आपके फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आपकी जो फिजूल खर्ची होती है वह बिल्कुल बंद हो जाएगी और आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होने लगेगा। आपका जो बिना वजह का पैसा है, जैसे कभी बीमारी में लग जाता है या फिर फालतू के कार्य में, वह सब बंद हो जाएंगे। इसीलिए इसे आप अपने पर्स में या अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। आपका पर्स और तिजोरी हमेशा पैसों से भरे रहेंगे। अगर आप इसका रस तो 3 महीने तक लगातार पी लेते हैं तो आपका शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट हो जाएगा और आपके शरीर में जो भी दिव्य शक्तियां होंगी वह सब जागृत होकर आपको लाभ प्रदान करेगी। अब मैं आपको यह किसका बहुत ही चमत्कारी उपाय बता देता हूँ। उसके लिए आपको 21 दूब घास लेनी है और 1 हल्दी की गांठ और 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और साथ में आपके 7 लौंग भी लेनी है। आपको यह उपाय नवरात्रि के पहले दिन ही करना है। आपको यह सब सामान लेकर आपको माता दुर्गा के सामने बैठ जाना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है
उसी में आपको यह सब सामान रख देने हैं और एक पोटली बना लेनी है और इस पोटली को आपको रात भर में ही रख देना है जहां पर अपने नवरात्रि स्थापना की है। फिर सुबह उठकर आपको माता रानी से अपनी मनोकामना कहकर यह पोटली अपने व्यापार वाले स्थान पर या फिर अपने घर की तिजोरी में या फिर जहां पैसा रखते हैं वहां पर आपको रख देनी है। आप नवरात्रि के 9 दिनों में यह काम 2-3 बार कर सकते हैं। आप देखेंगे कि खुद माता लक्ष्मी आपके घर की ओर खींची चली आएगी और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। आपकी धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका भाग्य साथ में आसमान पर होगा। अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, गर्भधारण नहीं करती है कोई महिला, तो आपको नवरात्रि में से किसी भी दिन एक उपाय करना है। वह मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको आधा कप रस लेना है, उसमें मिश्री मिला लेनी है और यह रस आपको पीना है और थोड़ी सी दूब घास को आपको अपनी कमर पर बांधना है। इससे आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में आपको गर्भधारण का सुख प्राप्त हो जाएगा और आपके कुछ ही महीना में एक सुंदर सी संतान प्राप्त होगी। अगर आपको बार बार गर्भपात होता है तो वह भी इस उपाय से नहीं होगा। आप इस सप्ताह में 2 बार पी लीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। और अगर आप इसके रस का निरंतर सेवन करते हैं तो आपकी जो भी बीमारियां हैं वह जड़ से खत्म हो जाएगी। आप बार बार बीमार नहीं होंगे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वह 100 साल तक उनको बुढ़ापा नहीं आता था। इसका कारण यही है कि वह इसका उपयोग करते थे। वह इससे दातुन भी करते थे। इस अमृत के सम्मान कहा गया है। पहले के समय में लोग 100 वर्ष तक जीते थे और उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। वह अपने हर काम खुद ही कर पाते थे क्योंकि यह दूब घास शरीर को फर्स्ट पोस्ट रखने का काम करती है। यह बुढ़ापे को रोकने का भी काम करती है। इसीलिए यह कोई साधारण घास नहीं है। बहुत ही चमत्कारी शक्तियां इसमें छुपी हुई है। भगवान शिव ने ऐसा वरदान दिया है कि जो भी इस दूब घास के 7 गांठों से बनी माला को पूरे सच्चे मन से यदि भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं, पहना देते हैं, तो गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के कासन को दूर कर देते हैं और उनकी सभी समस्या खत्म कर देते हैं और उन्हें ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि उनके 7 पीढ़ियां को कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इतना धन की प्राप्ति होती है कि 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएं तो भी धन खत्म नहीं होगा। उनको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतने सारे चमत्कार जानने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि अब से आप इसे कचरा समझने की भूल नहीं करेंगे और इसका सही उपयोग करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि इसके उपयोग और लाभ चमत्कार को ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके और उनका फायदा उठा सके, इसका सही उपयोग कर सके। और पेड़ पौधे ज्यादा लगने से हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है, पर्यावरण शुद्ध रहता है। अक्सर महिलाएं पीपल की पूजा करते हैं। आपको पीपल की वृक्ष की पूजा क्यों करनी चाहिए? अभी मैं आपको बता देता हूं कि पीपल के पेड़ की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए और उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ में वनस्पतियों के साथ साथ लोग ही ज्यादा चमत्कारी शक्तियां भी छुपी हुई होती हैं। अगर हम पीपल के पेड़ की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। हमें बहुत ज्यादा महंगे महंगे रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। अगर हम पूरी जानकारी रखते हैं और पेड़ पौधों की जड़ों को ही धारण कर लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा सकारात्मकता बनी रहेगी। हर तरफ पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप नवरात्रि के पहले दिन इस जड़ को धारण कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वह जड़ है सदाबहार का पौधा। इसमें माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप निवास करते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आपको नवरात्रि के पहले दिन सदाबहार पौधे की जड़ लानी है और अगर यह आपके घर में भी लगा हुआ है तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन आपको नवरात्रि की दिन ही तोड़कर लाना है। एक दिन पहले तोड़कर नहीं रखता है। अब आपको इसकी जड़ लेनी है और अपने पूजा वाले स्थान पर जाना है जहां भी आप पूजा करते हैं और आपने जहां भी दुर्गा माता की स्थापना की है, कलश स्थापना की है, नवरात्रि स्थापित किए हैं, वहां पर आपको यह जड़ लेकर बैठ जाना है और फिर आपको एक घी का दिया जलाना है और इस जड़ को अच्छे से गंगा जल से शुद्ध कर लेना है और इस जड़ को आपको अपने हाथ में पकड़कर 11 बार जय माता दी ऐसा बोलना है और फिर आपको इस चांदी या फिर तांबे के ताबीज में धारण कर लेना है। शाम के समय आपको यह ताबीज धारण करना है और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपसे हमेशा के लिए प्रसन्न रहे, आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप नवरात्रि के विशेष पर्व पर कोई विशेष उपाय पूछना चाहते हैं तो आप अपनी राशि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको आपकी राशि के अनुसार उचित उपाय बता दूंगा।
जो कि आप नवरात्रि के शुभ 9 दिनों में से किसी भी दिन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे, आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार होता है या कोई व्यक्ति है जो बहुत समय से बीमार है, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है, आप बार बार डॉक्टर से इलाज करवा कर थक चुके हैं, लेकिन वह सही नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है, तो इसके लिए किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या का प्रयोग या फिर कोई काला जादू करवा रखा है। अगर आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, भवन माता रानी आपके साथ है, तो फिर आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए आपको नवरात्रि के शुभ दिनों में से किसी भी दिन लटजीरा के पौधे को जड़ सहित अपने घर लेकर आना है। फिर आपको नवरात्रि स्थापना के दिन यह जड़ माता रानी के सामने रख देनी है और फिर माता रानी से हाथ जोड़कर आपको अपनी बीमारी के बारे में कहना है। फिर आपको उसे चांदी के ताबीज में अपने गले में धारण कर लेना है। आप देखेंगे धीरे धीरे वह बीमार व्यक्ति ठीक होने लगेगा और उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, कभी भी वह बीमार नहीं होगा। अगर किसी ने कोई काला जादू कर रखा है तो उसका भी असर खत्म हो जाएगा और वह इन सब तांत्रिक क्रिया से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। तुलसी का पौधा हमें अक्सर सभी के घर में देखने को मिलता है। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी में स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु निवास करते हैं और जहां भी तुलसी का पौधा होता है वहां माता लक्ष्मी स्वयं खींची चली आती है। आपको तुलसी के पौधे की थोड़ी सी जल लेना है और इसे भी आप धारण कर सकते हैं। अगर आप इसे धारण कर लेते हैं तो जो भी व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह नुकसान नहीं पहुंच पाएगा और यह जड़ आकर्षण का काम करती है। अगर आप किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो इस जड़ को पहनने के बाद सामने वाला आपकी बात ही मानेगा, आपकी ही बात को सुनेगा और आप हमेशा तरक्की की ओर चलते जाएंगे। अगर आपका व्यापार चलते चलते रुक गया है, आपका व्यापार बहुत ही कम चल रहा है, आपको नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तब भी आप यह तुलसी की धड़कन धारण कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका व्यापार पहले से दुगना चलने लगेगा और हमेशा आप तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आपके गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी, कभी भी आपको दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप नवरात्रि में इस पेड़ को छू कर आ जाते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके घर में खुशहाली ही खुशहाली होगी। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपकी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह पैसों से संबंधित हो, आप पूरी तरह से करने डूब गए हो या फिर आपका कोई पैसा नहीं दे रहा हो, तो अगर आप में जो लक्षण बताऊंगा उसमें से कोई वृक्ष को छूकर आ जाते हैं तो फिर वहां खुद आपके पैसे लौटाने आएगा और आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इन वृक्षों में से नवरात्रि के दिन किसी एक वृक्ष को छूकर आ जाते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आपके पूरे वर्ष कभी पैसों की कमी नहीं होगी। हर तरफ से आपके पास पैसा आता रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे वृक्ष हैं जिनको आपको नवरात्रि के दिन चुने हैं, और अगर आप छू लेते हैं इस वक्त आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और पूरे वर्ष साल आपके पास हर तरफ से पैसा आएगा। धन संबंधी सभी प्रकार की परेशानियों से आप मुक्त हो जाओगे। पहले लोग किसी के बीमार होने पर पहले में जड़ी बूटियां का सहारा लेते थे और बाद में फिर डॉक्टर की सलाह लेते थे, लेकिन आजकल यह जड़ी बूटियां तो लुप्त होते जा रही हैं और डॉक्टर की अंग्रेजी दवाइयां का चलन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उन वर्षों में से सबसे पहले वृक्ष पीपल का वृक्ष, क्योंकि पीपल के वृक्ष में चमत्कारी देवी शक्ति छुपी हुई होती है। इसीलिए अगर आप नवरात्रि के दिन उसे छूकर लौट आते हैं तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बने रहे। मैंने आपको इस वीडियो में जो भी उपाय बताए हैं उनमें से आपको ऐसा भी उपाय करके देखिए, आपको फायदा जरूर होगा। मैंने आपको जो जो उपाय बताए हैं उसमें आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आप रातों रात मालामाल होते चले जाएंगे। आखिरी में एक बार फिर से आपसे विनती है, क्या अगर आपने हमारे तीज त्योहार रोज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे उपायों से अपने जीवन में समस्याओं का समाधान करते रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपको पर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद आपका बना रहे, तो सच्चे मन से आपकी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। धन्यवाद।